ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो दशदिक्पालेभ्यो द्वादश राशिभ्यो सर्वनक्षत्रेभ्यो नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवता ग्रामदेवी ग्रामदेवी इष्टदेवी इष्टदेवता कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेद वेदांत अष्टादश पुराण आध्यात्मिक गुरुकुल का एडमिशन शुरू हो रहा है। जो लोग अकल्ट विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा, समुद्र विज्ञान इत्यादि सीखना चाहते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ सीखना चाहते हैं, एडमिशन शुरू हो रहा है। ऐसा युवाओं को आमंत्रण कर रहे हैं एडमिशन के लिए। संपर्क करें 9437580589 या फिर 9938727418। बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा रोजगार दे सकता है अगर सही साधना करते हो तो। साथ में कुंडली में अगर दुर्योग है तो वो भी दूर हो जाएगा इन साधनाओं में, आध्यात्मिक साधनाओं में। आध्यात्म विकास और आध्यात्म से रोजगार, कुंडली दिखा लेना, 8-9 मजबूत है तो आ जाना। बाकी अगर गधा घोड़ा भेड़ जैसे विदेशी कंपनी का नौकरी करना है, जा सकते हो, कर सकते हो। इस लाइन पे आना है तो आ सकते हो। बढ़िया लाइन है, सॉलिड लाइन है। पैसा का कमी तो नहीं रहेगा, 10-20 नौकर रख लोगे। स्वागत है आपका। अगर आप में उद्यम है तो आ सकते। हाँ, वो व्यवस्था अलग व्हाट्सएप करोगे तो आपको मिल जाएगा। कमांडो पंडित बनाना है ना, गधे पंडित, तोता वाले तो बहुत हैं, तोता रटने वाले बहुत हैं। साधक चाहिए, साधक। तो आप, एक ऐसा केस आया अभी जिसमें हिल गए। ऐसे बहुत से देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं देखे थे। गंडमूल का विवाह करते हुए, जब भी गंडमूल राशि नक्षत्र में कोई जन्म हो या काल सर्प 4-10 का हो, 4 में केतु 10 में राहु, काल सर्प पूरा दबा के रखा है। अति काल सर्प दोष प्लस गंडमूल नक्षत्र चंद्रमा, कोई भी हो राशि लग्न, ऐसे बच्चों का विवाह के समय माता पिता थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा ही घटना गुरुतर रूप में घटा। जो ऐसे घटते हैं लेकिन पता नहीं चलता, लेकिन इस बार जो घटा वो हृदय विदारक था। मैं विवाह के ऊपर और कुंडली मिलान के ऊपर बहुत सा वीडियो दिया हूं इस चैनल में। उस सीरीज में ये भी एक। वे लोग थोड़ा सा प्रबुद्ध वर्ग, पंडित टाइप लोग थे। उनका बेटा का शादी के लिए 3 बार मेरे को कुंडली दिखाया। तीनों लड़कियों को मैं क्रॉस कर दिया कि नहीं होगा शादी। फिर मेरे को ओवरट्रैक करके दूसरा कोई ज्योतिष से दिखाए। जैसे होता है ना, कुल पुरोहित, कुल ज्योतिषी, ऐसे ही कुछ परिवार का जिम्मेदारी हमारे ऊपर न्यस्त रहता है। वो लोग हमें मोटा अंक का दक्षिणा देते रहते हैं और पूरा परिवार का दायित्व हमारे सर पे रहता है। और उनके परिवार में जब भी कुछ होने वाला है, क्योंकि सभी का कुंडली हमारे भेजा में रहता है, अमुक का अमुक, अमुक का अमुक, अमुक का अमुक, उन परिवारों के साथ हमारे पर्सनल संबंध भी रहते हैं। ऐसे बहुत से हमारे पास परिवार हैं जो बहुत क्लोज कनेक्टेड हैं हम लोगों से। कुल पुरोहित तो कुल यजमान, और ये ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, पूरे गांव का चीज है। तो मेरे को कुंडली नहीं दिखाए। उनको लगा कि कुछ पंडित जी नहीं जानते हैं शायद, या अज्ञानता है, या फिर हमें परेशान करने के लिए कभी कभार घुसता है दिमाग में। शादी हो गया, मेरे को भी बुलाए थे। मैं तो पढ़ के नहीं पूछने वाला कि कौन दिखा, क्यों किए, कौन से लग्न में करोगे। लेकिन
संजय हूं ना, दिखाई देता है बहुत कुछ, प्रचंड दिखता है। फिर भी जब मुझे नहीं पूछा गया तो मैं नहीं कह सकता। आप लोग जो मेरे को कुंडली दिखाते हो ना, तो मैं कहता हूं प्रश्न पूछिए, क्योंकि बिन पूछे अगर किसी का कुंडली विश्लेषण किया जाए तो उसका प्रचंड दंड हमें लगता है। मेरे पिताजी भी बोलते हैं बिना पूछे नहीं बोलना, देखते रहो जो घट रहा है। क्यों? ग्रहों का भी स्वाधीनता है, वो अपना फल देंगे। और तुम ग्रहों का फल देने में बाधा बने और किसी को पढ़ के आप उनको रेमेडी बता दिए तो दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। पढ़ के मतलब जबरदस्ती, ज्यादा ज्ञान अगर बखानते हो हानि बनेगा। तो इसलिए बिना पूछे नहीं बोलना। आप में से भी जिनका कुंडली में विश्लेषण किया रहूंगा, आपको पूछता हूं, अब पूछिए, मैं कहूंगा। गीता में भी कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि अर्जुन का प्रश्न कब निकले। प्रश्न नहीं तो उत्तर नहीं। बड़े सारे उपनिषद, सभी, केवल एक उपनिषद को छोड़ दिया जाए, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्यमिदगम सर्वम तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विधनम, उसको छोड़ के बाकी सारे में गुरु शिष्य से प्रश्न उत्तर है, कहीं शिव पार्वती से प्रश्न उत्तर है, कहीं सनकादि ऋषि इत्यादि से प्रश्न उत्तर है। और कुंडली दिखाते समय बार बार कहता हूं, उसी विषय को पूछो, बाकी बंद करके रख दो। ये मत कहना कभी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर पंडित जी देखिए और बोलिए, नो। डॉक्टर भी ऑपरेशन जब करता है पूरे पेशेंट को कपड़ा ढकता है और जहां ऑपरेशन करना है उसी जगह को खुला छोड़ता है और काटता है। ये विधान है। चलिए, मेरे को जितना जानकारी था, और क्योंकि मुझे विवाह में बुलाया गया था, अपने लोग बहुत क्लोज हैं, तो मैं गया था। और मेरा प्रयास के अनुसार, कर्तव्य कर्म के अनुसार, मैं ये कोशिश किया कि सही लग्न में शादी हो जाए, सही लग्न में दीवा जल जाए, दीप प्रज्वलित हो जाए, हाथ गंठी, हस्तगंठी, कौतुक सूत्र और वरणमाला करेक्ट लग्न पे लगे। इसके लिए मैं सारा प्रयास किया, लेकिन हसे बोतल और कांदे कुकुड़ा, बोतल माने मुर्गा माने, हाँ, माने कुक करो और खाओ, कुकू को कुक करो और खाओ। पाप है, नहीं खाना चाहिए। राम पक्षी जैसे नहीं खाना चाहिए, पाप, ये हत्या महापाप। ग्रह बिगड़ते हैं। तो सारे पी के टल ली, सुनने वाला कोई नहीं, नाचेंगे एकदम, डीजे बजाएंगे। फिर भी मैं अपना लेवल पे ट्राई बेस्ट किया, बहुत मुश्किल से लग्न पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन पूर्ण लग्न पे एकदम राइट भोग नहीं करा पाया। शादी हो गया। मैं जब तक कर सकता था उतना देर तक पूजा पाठ भी कर दिया। उसके बाद उसके बाद तो नौटंकी होता है, लवण चावरी ये सब होते रहता है। पंडित को हैंडओवर किया, मैं जाके अपना। एंड यहाँ क्या घटना घटता है, लड़की आई नहीं शादी के लिए। हम लोग यहाँ चौठी श्राद्ध होता है, 4 दिन के बाद श्राद्ध होगा, फिर लड़का लड़की तारे नारे जो भी है। 4 दिन भी नहीं बीता, उस घर में एक का मौत हो गया। अब फिर परेशानी शुरू, ये लड़की पनौती। देखो, दोष कुंडली में लड़का का है, दोष दिया जा रहा है लड़की का। गांव परेशान, फैमिली परेशान, लड़की का माँ बाप परेशान। अब सोचो, लड़की वाले चालाकी करके तो शादी करा दिए, कुंडली मैच किए नहीं किए आप जानो, लग्न को पार कर गए। फिर वधू घर के अंदर कब प्रवेश करे, उस लग्न को भी नहीं माने।
फिर लड़का में दोष है, उसको देख भी नहीं पाए, बस 36 गुण मिलान, शादी, चलो बाजा बजाओ, बजा दिए। अब बज रहा है, जहां विवाह का आनंद प्रीति भोज होना चाहिए वहां श्राद्ध भोज हो रहा है। जहां विवाह का आनंद और खुशी मनाना चाहिए वहां मातम मनाया जा रहा है। इसलिए घर प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा, अट्टालिका प्रतिष्ठा, विवाहादि कर्म को जिसे शुभ कर्म कहा जाता है, अगर सही राशि लग्न देख के नहीं किए, इस प्रकार के अशुभता का भयंकर घात मिलता है। आप लोग पढ़े होंगे, गंडमूल का शादी कराते समय अगर सावधानी नहीं बरता जाए, बहुत माइक्रो स्टडी नहीं किया जाए, तो कुल में किसी ना किसी का। तो बाप इतना ही प्रार्थना है कि जब विवाह कर रहे हो और आगे के समय में जो विवाह का समय आ रहा है, बहुत अच्छा से कुंडली मैच करके कराइए। और इस प्रकार का जिसका भी गुण, जो गंडमूल है, कालसर्प है, वो किसी का दोष और किसी के माथे पे पड़े और बाकी लोग बेकसूर परेशान हों, ये मुझे दर्द देता है, ये नहीं होना चाहिए। और आप लोग कुंडली के साथ मजाक ना करें, विधिबद्ध सम्मान पूर्वक कराएं। और मैं आपको फिर से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करता हूं, आपका बेटी का लाइफ का सवाल है। एक सज्जन मेरे को फोन करके बोल रहे हैं कि आप, मेरा बेटी मुझे गाली देती है कि आप सही परिवार में शादी नहीं कराए। नहीं, आप जन्म दिए हो लेकिन आप कर्म नहीं दिए हो। आपका बेटी हो चाहे बेटा, कर्म का फल तो उसे भुगतना ही है। आप जन्म दे दिए, हाँ ये जरूर है कि पितरों लोगों का कर्म बच्चों को भुगतना पड़ता है, ये सही है, मना नहीं है। उड़िया में है, मीनो मारंती हीनो जाती नरके पड़ंती पुत्र नाती, मतलब बाप माँ का पाप नर्क में बेटा बेटी गिरते हैं। करेक्ट, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उसका मात्रा मात्र 10 से 20% है। 80% तो आपका कर्म का फल है, जो कर्म फल आपको भुगतना है। और जब तक उन कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते हो, आपका परिवार रीएस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकता है। और अगर पहले से देख लेते हो कुंडली दिखा के कि ऐसा समस्याएं हैं, ईमानदारी से पंडित जी को पूरा कान पकड़ के बोलिए, पंडित जी बोलिए, जितना नेगेटिव बोल रहे हैं बोलिए, हमें तेल नहीं चाहिए, हमें सही बात चाहिए। वो पूरा टाइम लेके बताएगा, हड़बड़ी नहीं करना, टाइम देना उसको। 5 दिन लो, 5000 ले लो, लेकिन हमें ओरिजिनल चीज बताइए, ये बोलना है। 5वां बात है, नेक्स्ट बात है, कुंडली, किसी एक कुंडली से विचार करके शादी। अगर आपके पास पैसा है, पैसा नहीं है तो फिर चलो जैसा है तैसा भोग लो, लेकिन अगर पैसा है, 5 एस्ट्रोलॉजर को बुलाइए। आप सोचो, एक शादी में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ खर्चा करते हैं। एस्ट्रोलॉजर को 5-10 हजार देने में कहाँ नुकसान होता है आपका? आपके लिए मेहनत करेगा सर, 4-4 घंटा रगड़ेगा 2-2 कुंडली को लेके। और मेरे पास भी आता है तो मैं 5 ज्योतिष को बैठाता हूँ, कहीं मेरे से गलती नहीं हो जाए, क्योंकि वो 2 लड़का लड़की कुछ नहीं जानते, वो तो शादी कर रहे हैं, अज्ञानी हैं। उनके जीवन में अगर आंसू गिरेगा ना, तो हम ज्योतिषों का जीवन में आंसू गिर जाता है, जिंदगी पस्त हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा बड़ा जरूरी है, जिम्मेदारी बनता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत सही से मैच कराएं। घमंड नहीं है कि अकेले एक एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता है क्या, वो तो देखने से पता चलता है। हाँ जानता है, बार बार एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हमारे उड़ीसा का सबसे महान ज्योतिष, जिसका खुद एनालाइजर है, फिर भी अपना बेटी को विधवापन से मात्र 8 दिन में बेटी मर जाती है, बेटा मर जाता है, ज्वाई मर जाता है और बेटी विधवा हो जाती है। तो फिर हम लोग किस खेत का मूली हैं और कहाँ का धूल है? हमारा क्या औकात है किसी का कर्म फल से हम बचाने के लिए? लेकिन अगर उससे पूर्व अगर सही से कुंडली मिलान हो जाए, देख रहे हो विधवा दोष है, तो ऐसा विधवा दोष का लड़का को ढूंढो। किस बात का हड़बड़ी है? आगे कहाँ थे यार? शादी डिले हो गया, देरी हो गया, जल्दी करा दीजिए, कब तक शादी होगा? कहाँ का मतलब है ये? प्लीज, किसी का जिंदगी खराब करने का अधिकार तो हमें नहीं है ना। किसी पति पत्नी को जिंदगी भर रुला के उनके आंसू का शिकार हमें होने का अधिकार नहीं है ना। मैं इसीलिए शादी वाला केस में हाथ जोड़ देता हूं। नहीं,
और मैं नीचे साइन नहीं मारता। देखिए शादी में एक रूल हमारे उड़ीसा में, ये एस्ट्रोलॉजर का एक अच्छा व्यवस्था है कि पंडित जी तब तक शादी नहीं कराएगा जब तक, अभी भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है, आप लोगों की तरफ पता नहीं, शादी का फाइनल ऑर्डर एक बुजुर्ग एस्ट्रोलॉजर देगा, नीचे स्टाम्प मारेगा अपना, ज्योतिष विशारद ज्योतिष आचार्य कपात, मैं अलाउ करता हूं कि दोनों का शादी हो और ये लोग जीवन भर सुखी रहेगा। ये पूरे स्वस्ति वाचन के साथ कुंडली को मिलाते हुए देगा। ऐसा घराना आज भी है। अदरवाइज पंडित जी बोलेगा मैं इसका जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ कर्मकांड के लिए वेदी के ऊपर, पंडाल के ऊपर, विवाह मंडप में बैठा हूं, हस्तगंठी कर दूंगा, वर्णमाला कर दूंगा, कौतुक सूत्र बांध दूंगा, लेकिन आगे ग्रह नक्षत्र अगर सुइटेबल नहीं है वो दंड मुझे मिलेगा। जो जानकार बुद्धिमान पंडित हैं वो मांगते हैं, मुझे रिपोर्ट दो, कितना गुण मिला है, कौन सा रिष्ट खंडन करना है, कौन सा प्रायश्चित करना है, क्या क्या दान है। कुछ नहीं, करा दो यार पंडित जी, ये लो और ज्यादा 5,000 ले लो, रख लो। नहीं, पंडित जी लोग अगर सुन रहे हो मेरे को तो प्लीज मत लो रिस्क। अगर आज पंडित जी लोग भीख मांग रहे हैं ना कहीं, किसी औरत और किसी परिवार का अश्रु का कारण है।